दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की लोक कला से संबंधित इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पुलिस हो, पटवार हो, हाई कोर्ट ग्रुप डी हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम टोटल 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर वॉच कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक पर कम से कम 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों देव नारायण जी। इनकी पद पर डाक टिकट जारी किया है भारतीय डाक विभाग ने देव नारायण जी की। और दोस्तों ये देव नारायण जी की पद सबसे लोकप्रिय पद है और इसका वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंत्रवाद यंत्र से किया जाता है। देव नारायण जी के पद में सर्प का चित्रांकन एवं उनकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया गया है। और भारतीय डाक विभाग ने देव नारायण जी की पद पर सन 1992 में डाक टिकट जारी किया था दोस्तों। सन भी आप याद रखिएगा, 1992। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, देश का प्रथम पद चितेरी महिला कौन है? तो देश की प्रथम पद चितेरी महिला है ऑप्शन नंबर 1 श्रीमती पार्वती देवी जोशी। ठीक है, ये हैं श्री कन्हैयालाल जोशी जी की पत्नी। ठीक है, इनको देश की प्रथम पद चितेरी महिला के रूप में जाना जाता है। पद चित्रकला लगभग 700 वर्ष पूर्व मेवात में विकसित हुई थी। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, पद कला को विश्व में ख्याति दिलाने का श्रेय प्राप्त करने वाले एकमात्र कलाकार कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 श्री लाल जोशी। ये भीलवाड़ा जिले के निवासी हैं। इन्होंने पट चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लोक देवता देव नारायण जी की जीवन गाथा पर आधारित इनका एक बहुमूल्य पट चित्र जर्मनी के कला संग्रहालय में रखा हुआ है श्री लाल जोशी जी का। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 4, चामुंडा जी के पदवाचक एवं वाद हैं। चामुंडा जी के पदवाचक एवं वाद कौन कौन से हैं दोस्तों? तो चामुंडा जी के पदवाचक बावरे बावरे थे, जैसे इसको इस तरह से लिखा जाएगा बावरो। चामुंडा जी के पदवाचक है बावरो। और इनके जो वाद्य यंत्र में प्रयोग किया जाता है डमरू एवं थाली का। चामुंडा जी के पदवाचकों को बावरो कहते हैं और इनके वाद्य यंत्रों में डमरू एवं थाली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका दोस्तों पिछले वाले एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ आंसर। कठपुतली कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। ठीक है, इसका विकास हेतु इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कठपुतली कला को भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का। ठीक है दोस्तों, लोक कलाओं के सर्वेक्षण प्रशिक्षण तथा प्रसार करने के उद्देश्य से दोस्तों पद्म श्री देवीलाल सामर द्वारा 1992 में ईस्वी में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों पद्म श्री से सम्मानित हैं देवीलाल सामर। और इनके द्वारा 1952 में, ठीक है दोस्तों, 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। यहाँ वार्षिक कठपुतली समारोह है, अखिल भारतीय लोक कला संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं और लोक मनोरंजन कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महल नुमा चित्रित आकृति क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 व्हील। ठीक है, व्हील कहलाती है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर सजाने तथा दैनिक उपयोग की चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की महल नुमा कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में व्हील कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, मोरडी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मीणा। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति तथा सबसे बड़ा आदिवासी समूह भी है। मोरडी तथा मांडना परंपरा मीणा जनजातियों में पाई जाती है। घरों के आंगन में चित्रकारी तथा रंगों से मांडने बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पड़ वस्त्रों पर चित्रण की अनुपम कलमकारी कला है। ये भीलवाड़ा एवं शाहपुरा कस्बों में अधिकतर देखने को मिलती है। और पड़ दोस्तों भोपों के लिए बनाई जाती है। पड़ चित्रण में लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला
तथा लोक धर्म का अनूठा संगम देखने को इसमें मिलता है। प्रश्न नंबर 9 है चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जयपुर। ठीक है, चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए जयपुर का स्थान प्रसिद्ध है। जयपुर स्थित आमेर महल के सुहाग मंदिर में चंदन के किवाड़ों पर हाथी दांत की पचिकारी का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है यहाँ पे जयपुर के आमेर में। ठीक है दोस्तों, अगर आप गए होंगे तो देखा भी होगा। प्रश्न नंबर 10 है सुमेलित करना है हमें सूची 1 को सूची 2 से। तो दोस्तों देखते हैं इसको सुमेलित करके। कागज़ पर निर्मित चित्र, तो दोस्तों इसे कहते हैं हम पाने। कागज़ पर निर्मित चित्र क्या होते हैं? इसको कहते हैं पाने। लकड़ी पर बने चित्र दोस्तों क्या होते हैं? कावड़। और आगे है कपड़े पर बने चित्र दोस्तों, ये पटचित्र कहलाते हैं। इसका इसके सामने आ जाएगा। और मानव शरीर पर निर्मित चित्र, ये इसको गुदना कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 11, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग बगड़ावत की कथा गाते समय गुजरों के भोपे गले में लटकाकर करते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जंत्रवाद। ठीक है, जंत्रवाद वीणा का प्रारंभिक रूप है। इसमें 2 तुम्बे होते हैं और बांस की डाढ़ होती है इसके अंदर दोस्तों, जिस पर पशु की खाल, मगर की खाल या नारियल की खोल के 22 पर्दे चिपकाई जाती हैं। और इस वाद्य यंत्र को गुजर जाति यानी कि बगड़ावत के भोपे देव नारायण जी के पड़ के सामने होकर भजन एवं गीत गाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस पढ़ में आपको देखने को मिलेगी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों देव नारायण जी की पढ़। सबसे लंबी गाथा वाली तथा सबसे अधिक चित्रांकन वाली सबसे पुरानी पढ़ है। इसकी पढ़ सबसे बड़ी है दोस्तों देव नारायण जी की। और देव नारायण जी राजस्थान में सबसे लोकप्रिय देवता हैं जो कष्ट निवारक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है सबसे लोकप्रिय पढ़ है। तो सबसे लोकप्रिय पढ़ दोस्तों इसके अंदर पाबूजी की पढ़ सबसे लोकप्रिय है, ये आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पाबूजी को प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर पाबूजी की पढ़ का वाचन करते हैं। पाबूजी की पढ़ सबसे लोकप्रिय पढ़ है। इसके वाचक नायक या आयडी जाति के भोपिन होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है वह पढ़ जिसका वाचन नहीं किया जाता, केवल पूजा की जाती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भैंसासुर की पढ़। ठीक है, यह राजस्थान की एकमात्र पढ़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता। इस पढ़ को बावरी या बागरी जाति के लोग चोरी करने से निकलने से पूर्व शगुन के रूप में पूजते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी अजीब सी बात है लेकिन है ऐसी पढ़, ये भैंसासुर की पढ़ है जिसके अंदर क्या है कि बावरी और जो बागरी जाति के लोग हैं वो चोरी करने से निकलने से पूर्व है। जैसे आप अगर किसी के एग्ज़ाम में देने जाने से पहले भगवान के आगे अपने जो भी जिसको आप पूजते हो आप हाथ जोड़ कर जाते हो, तो ये इनका भी एक काम है। अगर हम देखो ऐसे ऐसे सिस्टम है। प्रश्न नंबर 15 असत्य कथन का चयन करना है हमें। असत्य कथन का चयन देखते हैं इसके अंदर दोस्तों कौन सा है। 15 का कठपुतली कला की जन्मस्थली। देखते हैं दोस्तों इसका असत्य कौन सा है। असत्य कथन का चयन करें। कठपुतली कला की जन्मस्थली दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे दोस्तों टाइप नहीं हुआ है। कठपुतली कला की जन्मस्थली यहाँ पे राजस्थान है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और कठपुतली नाटक में पुतलियों के सूत्रधार को संस्थापक कहा जाता है, ये भी सही है। और कठपुतलियों का निर्माण मुख्यतः चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं जयपुर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है। और आगे है हमारा 4 नंबर कठपुतलियाँ अरडू की लकड़ियों से बनाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर चारों ही सही है, लेकिन जो शुरू वाला था ना इसके अंदर गुजरात लिखा हुआ था, तो हमें गुजरात से इसका गलत है। तो यहाँ पे राजस्थान है कठपुतली कला की जन्मस्थली। ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, असत्य कथन होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर हमारा 16 है राजस्थान लोक जीवन में भराड़ी क्या है? तो भराड़ी दोस्तों भील आदिवासियों की लोक देवी है। ठीक है, लड़की के विवाह के अवसर पर चावल के विभिन्न रंगी घोल द्वारा दीवार पर आकर्षक मांगलिक चित्रकारी भराड़ी लोक देवी कहलाती है। यह कला कुशलगढ़ क्षेत्र में प्रचलित है। इसका ऑप्शन नंबर 2 वैसे सही हो जाएगा दोस्तों। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाला लोक देवी का चित्र भराड़ी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर हमारा 17 आता है निम्न में से असत्य क्या है? असत्य देखना है हमें। तो इसका सही जवाब है पढ़ें चित्रित करने का कार्य मेघवाल जाति के छिपे करते हैं, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है दोस्तों, जबकि ये 3 सत्य हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न हमारा निम्न में से असंगत है पढ़ और पढ़वाचक।
तो देखते हैं इसका दोस्तों असंगत कौन सा है। पाबूजी की पढ़ नायक यहाँ आईडी भोपे, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। देवनारायण जी की पढ़ गुजर भोपे, ये भी सही है। और आगे है रामदेव जी की पढ़ कामर जाति के भोपे, तो ये भी सही है। भैंसासुर की पढ़ भाट जाति के, तो ये दोस्तों गलत होगा। अभी भी मैं बताया था बावरी या बागरी, जो कि चोरी करने से निकलने से पूर्व जिस तो पढ़ का वाचन तो इसका दोस्तों होता ही नहीं है, ठीक है, इसकी पूजा की जाती है। उस जाति के लोग करते हैं बावरी या बागड़ी, तो ये नहीं होगा दोस्तों, भाट जाति, ठीक है, बावरी या बागड़ी जाति के लोग करते हैं भैंसासुर की पढ़ का वाचन। आगे है प्रश्न नंबर 19, पट चित्रण या कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों ये कहा जाता है फड़ या पढ़, ठीक है। फड़ या पढ़ कपड़े पर बने हुए चित्रण को कहते हैं जिनके माध्यम से किसी घटना या कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। पढ़ की लंबाई अधिक और चौड़ाई कम होती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई पढ़ है, इसकी लंबाई होगी इतनी, तो चौड़ाई इस तरह से रखी जाएगी, ठीक है। इसके वाचक नायक, पढ़ की लंबाई बताई दी है दोस्तों। पढ़ में अधिकतर लोग देवताओं का चित्रण किया जाता है और अलग अलग पढ़ को अलग अलग जाति के लोग, जैसे कोई पाबूजी के पढ़ को नायक या आईडी भोपे वास्ते हैं, देवनारायण जी को गुजर जाति के भोपे, रामदेव जी को कामड़ जाति के भोपे और भैंसासुर की बावरी या बागरी, ये अलग अलग जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पढ़ गाते हैं? तो पाबूजी के अनुयायी दोस्तों किस वाद्य यंत्र के साथ पढ़ गाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हमारा 2, रावण हत्ता, ठीक है। पाबूजी की पढ़ सबसे लोकप्रिय पढ़ है, ये भी अभी मैं बता चुका हूँ। इसके वाचक नायक या आवड़ी जाति के लोग होते हैं, या तो नायक होंगे या होंगे आवड़ी, ये नाम थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके वाचक नायक आवड़ी जाति के भोपा या भोपिन ये हो सकते हैं और पढ़ का वाचन रात्रि में किया जाता है, ये विशेष बात है इसकी। पढ़ का वाचन रात्रि में किया जाएगा और पाबूजी के अनुयायी रावण हत्यावाद यंत्र पर वाचन करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 21 है दोस्तों, सांझी की माता किसे माना जाता है? सांझी की माता दोस्तों पार्वती को माना जाता है। अभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पार्वती को, ठीक है। सांझी कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है और इसके तहत कन्याओं द्वारा पार्वती के रूप में दीवारों पर गोबर की आकृतियां बनाकर पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो ये आपके सामने दिया हुआ है ऑप्शन। तो सांझी जो पूजन है वो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, कुंवारी कन्या, जो भी मैं अभी भी बताया था, इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय है। और दोस्तों सांझी कुंवारी कन्या द्वारा द्वार पर गोबर से सांझी बनाई जाती है और उसे आटा, हल्दी, कुमकुम या कोड़ियों से सजाया जाता है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर की केले की सांझी भारत भर में प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि भारत की सांझी सबसे अधिक किस स्थान की प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर देना होगा नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर की केले की सांझी भारत भर में प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न नंबर 23, बेवाण है। बेवाण क्या है दोस्तों? बेवाण एक प्रकार के लकड़ी से बना मंदिर है, ठीक है, लकड़ी से बना एक मंदिर है बेवाण। बस्सी के कलाकार बेवाण बनाने में निपुण है। बस्सी जयपुर में दोस्तों, और इन बेवाणों को बनाने एवं इन पर चित्रकारी का कार्य कलात्मक होता है। इन्हें मिनीएचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर 3, लकड़ी के बने देव विमान या मंदिर, एक ही बात बन जाती है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, कामड़ जाति के भोपों द्वारा किस लोक देवता की पढ़ गाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों रामदेव जी, ठीक है। राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? रुणेचा, जो कि वर्तमान जैसलमेर के रामदेवरा गांव में हुआ। और रामदेव जी के पढ़ का वाचन कामड़ जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। इसकी पढ़ पर कामड़ जाति की स्त्रियां 13 ताली नृत्य करती हैं। रामदेव जी की पढ़ का सर्वप्रथम चित्रांकन चौथमल ने किया था। इसकी पढ़ पर रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये इनसे रिलेटेड जितनी बातें हैं आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, भगवान कृष्ण के जीवन से, ठीक है। नाथद्वारा शैली में श्रीनाथ जी आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। जोशी परिवार के टेक जी एवं मुकुंद जी ने पढ़ शैली के भित्ति चित्रों एवं पिछवाइयों का निर्माण सन 1850 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र भगवान कृष्ण जी नाथ जी के जीवन से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 26 है, असत्य कथन का चयन करना है हमें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, कावड़ का वाचन नट जाति के लोग करते हैं। ये असत्य है दोस्तों, ठीक है। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जो कि चलता फिरता देवघर है।
इसमें भगवान राम एवं सीता की मूर्तियाँ रखी जाती हैं। ठीक है। कावड़ बनाने का कार्य वस्सी चित्तौड़गढ़ गांव के खेरादी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। वस्सी है, यहाँ पे बस्सी नहीं है, वस्सी, ध्यान में रखना। बस्सी और वस्सी में कंफ्यूजन नहीं होना। कावड़ में भक्तों को दर्शन कराया जाता है। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है और इसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है। दोस्तों इसका असत्य कथन होगा। कावड़ का वाचन नट जाति के लोग करते हैं, ये असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 27 है, पढ़ चित्रित करने वाले को क्या कहा जाता है? पढ़ चित्रित करने वाले को चितेरा कहा जाता है। ठीक है, चितेरा। श्रीलाल जोशी इसके ख्याति प्राप्त चितेरे हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा पढ़ या फड़ चित्रण का मुख्य केंद्र होता है। दोस्तों मुख्य केंद्र है इसका। 28 मांगलिक अवसरों पर स्त्रियों द्वारा घर आंगन में बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मांडने। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर आंगन को लिपापोत कर खड़िया, हिरमिच एवं गेरू द्वारा अनामिका की सहायता से ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं, जिन्हें राजस्थान में मांडने कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, असत्य विवरण का चयन करना है हमें। तो चौपड़े क्या हैं दोस्तों? चौपड़े भोजन पूजा की थाली आदि के नीचे रखी जाने वाली चौकी। तो ये दोस्तों असत्य हमें देखना है। तो दोस्तों ये असत्य हमारा पहला ही हो गया है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। चौपड़े दोस्तों विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, आपने देखा भी होगा गांव वगैरह में, कुमकुम अक्षर चावल आदि रखे हेतु प्रयोग एक लकड़ी का पात्र होता है दोस्तों, उसे चौपड़ा कहते हैं। ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है। बटेवड़े दोस्तों गोबर के सूखे उपकरणों को वर्षा आदि से सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए चौकोर ढेर। तो ये बिल्कुल सही है। सोहरिया क्या है? तो ये भोजन सामग्री रखने के लिए मिट्टी के बने कलात्मक वस्त्र पात्र। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और आगे है दोस्तों एक और यहाँ पे आता है दोस्तों 4 नंबर हमारा, ये माण है दोस्तों। पात्र यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा। माण दोस्तों, माण क्या होता है? ग्रामीण अंचलों में आज संग्रह हेतु प्रयुक्त मिट्टी कलात्मक बर्तन, इसको माण कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा इन चारों को। प्रश्न नंबर 30 है, कावड़ कला किससे संबंधित है? कावड़ कला किससे संबंधित दोस्तों? यहाँ पे देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कास्ट स्लिप। कावड़ कला कास्ट स्लिप से संबंधित है। ये विविध कपाटों से युक्त देवी देवताओं की मूर्तियां रखने हेतु मंदिरों में कास्ट कला करती है कावड़ कला। ठीक है, तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान की लोक कला से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर राजस्थान जी की से रिलेटेड। तब तक के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक।